नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़से की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंचे और उन्होंने बनारस में 6100 करोड़ रुपए की कई 23 परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें बनारस की भी योजनाएं थीं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य क्षेत्रों की भी कई योजनाएं थीं जिनकी कि उन्होंने आज वहां पर लोकार्पण किया। तो शंकर नेत्रालय का भी लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसी के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उन्होंने लोकार्पण किया। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ऊपर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बताया, जब तक ऊपर नहीं पहुंचेगी तब तक भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर नहीं पहुंच सकती। इसलिए उत्तर प्रदेश को लगातार आर्थिक क्षेत्र में तरक्की करना एक समय की आवश्यकता बताया उन्होंने। इसी के साथ बता दें, हरदोई में मल्लावा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पूज्य पिता स्वर्गीय डॉक्टर सुरेश पाठक की पुण्यतिथि में करवा चौथ दंगल का आयोजन प्राचीन तपसी बाबा तालाब मल्लावा में किया गया। इस अवसर पर नेपाल के अतिरिक्त देश के कई प्रदेशों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के पहलवानों ने भाग लेकर पहलवानी के नए नए दांव पेच लोगों को दिखलाए और दर्शकों ने इसमें बहुत आनंद उठाया। इस करवा चौथ दंगल में मुख्य अतिथि हरदोई के संसद सदस्य जयप्रकाश ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम और अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने के इस तरीके के आयोजन से प्रेरित होने की अपील की। आइए सुनते हैं हरदोई के संसद सदस्य जयप्रकाश को। आज मल्लावा नगर में श्री राजेश पाठक जी ने अपने स्वर्गीय पिता पूज्य सुरेश पाठक जी की स्मृति में हर साल की भांति दंगल का आयोजन किया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कई बार इस दंगल में आने का अवसर प्राप्त हुआ और पूरे देश से बहुत ही अच्छे पहलवान आज यहाँ पर आए हैं, उसमें हिस्सा लिया है। और मेरा तो ये मानना है कि अपनी प्राचीन काल से अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और उसमें जो हमारे प्राचीन काल से दंगल की जो एक व्यवस्था चली आ रही है, मैं समझता हूँ उससे हमारा शरीर जो है मजबूत भी होता है, निरोग भी रहता है। तो इस दंगल के आयोजक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बड़े भाई राजेश पाठक ने लोगों को भारतीय संस्कृति की इस दंगल परंपरा को कायम रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि उनके पूज्य पिता द्वारा बहुत सालों पहले इस भारतीय खेल की परंपरा की शुरुआत की गई थी इस स्थान पर, जो कि बहुत पौराणिक भी है। सिर्फ मल्लावा ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के दंगल प्रेमी दर्शकों ने दंगल में भाग ले रहे पहलवानों की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के अलावा कई लोग उपस्थित रहे और पहलवानी के अंतिम दौर में पहलवानों को लोगों ने आशीर्वाद देकर उनकी अंतिम कुश्ती भी संपन्न कराई। इस अवसर पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक सिंह ने पहलवानों को उनके द्वारा इस परंपरा को कायम रखने के लिए मनोबल बढ़ाते हुए कहा। अशोक कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक हरदोई, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी। ये करवा चौथ के दिन ऐतिहासिक मल्लावा नगरी में सदहा ताल जिसको कहते हैं स्थान तपसी बाबा के आश्रम में प्राचीन काल से लगभग 60 वर्ष पूर्व से दंगल का आयोजन होता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, उनके बड़े भाई श्री राजेश पाठक जी के पिता स्वर्गीय श्री सुरेश पाठक जी और चाचा सुभाष पाठक जी द्वारा इस ऐतिहासिक दंगल का शुभारंभ किया गया था। और विगत लगभग 60 वर्षों से करवा चौथ के ही दिन ये मल्लावा की ऐतिहासिक नगरी में सदहा ताल तपसी बाबा आश्रम में दंगल लगातार होता रहता है और बहुत दूर दूर से यहाँ अच्छे अच्छे पहलवान आते हैं। भारत की संस्कृति जो कुश्ती बहुत ही महत्वपूर्ण व्यायाम है और उसको यहाँ पर आयोजित किया जाता है। पास पड़ोस के हजारों हजार लोग इसको देखने आते हैं तथा क्षेत्र के सम्मानित सांसद गण, मंत्री गण और हमारे पत्रकार बंधु, वरिष्ठ नागरिक, यहाँ तक कि नेपाल, पंजाब, हरियाणा, अन्य प्रांतों के ही पहलवान यहाँ इस दंगल में आते हैं कार्यक्रम को सफल बनाते। तो इस दंगल कार्यक्रम में कई लोगों ने और भी भाग लिया। तो हरदोई के आरएसएस के विभाग प्रचारक कौशल चंद्र भी इसमें शामिल रहे। इसके अलावा
भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव के जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार भी रहे और कमलेश मिश्रा जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं अवध क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के, वो भी वहां पर उपस्थित रहे। इसके अलावा श्रीकांत कटियार जो विधायक हैं बांगरमऊ के, उनकी भी उपस्थिति वहां लोगों ने पाई। हरदोई के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरसा धनंजय मिश्रा भी वहां पे उपस्थित रहे। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।